सारी शिकायतें बहू से ही क्यों? आप लोगों की शिकायतों का पिटारा तो कभी खाली नहीं होता। कभी आप लोगों ने सोचा है कि मुझे भी आप सबसे कुछ शिकायतें होंगी? अगर मैं कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सब परफेक्ट हो। इतने दिनों से दिशा के दिल में भरा आक्रोश आज फूट ही गया। लो, अब ये हमारी शिकायत बताएगी, जो खुद शिकायतों का टोकरा पहनकर चलती हो। वो हमें बताएगी कि हमने क्या गलती की है। सास नीतू जी बोली। हाँ दिशा, बताओ तो सही कि कौन सी शिकायतें हैं तुम्हें मेरी माँ से? पति हरीश ने पूछा। क्यों हरीश, भूल गए आप भी? जब हमारी लव मैरिज हुई थी तो घर में कितना हंगामा हुआ था। मानती हूँ लव मैरिज को स्वीकार करना माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब 2 साल बाद रूबी दीदी ने नंदोई जी से मिलवाया तब मम्मी जी ने कह दिया आजकल तो बच्चे खुद ही जीवन साथी पसंद कर लेते हैं। अच्छा है हमें लड़का नहीं ढूंढना पड़ा। तब वो बात कहाँ गई जो मम्मी जी ने मुझे कही थी कि लड़की ने अच्छे भले लड़के को फंसा लिया है। जब मेरे पापा ने दहेज देने से मना किया तो भी मम्मी जी ने खूब ताने दिए और रूबी दीदी की शादी में यह कह दिया कि लव मैरिज में दहेज नहीं दिया जाता। पिछले 9 सालों से मुझे बात बात पर ताने दिए जाते हैं। मैं एक दिन को भी बीमार नहीं पड़ सकती। मुझे कहा जाता है कि रूबी से कुछ सीख, कैसे अपने घर को मैनेज करती है, घर भी साफ रहता है। अरे जो महीने में 15 दिन आकर मायके में रहेगी, मायके में ही खाना पीना होगा तो उसका घर तो साफ सुथरा रहेगा। रहा सहा रूबी दीदी की सास उनको घर के कामों में सहयोग करती है। मुझे घर के कामों में कौन सहयोग करता है? उस पर छोटे बच्चों को भी संभालना और आए दिन ननंद नंदोई की खातिरदारी भी अकेले ही करती हूँ, जिसमें कि मुझे साफ कह रखा है कि उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उस समय कौन मेरा हाथ बटाता है? मैं एक दिन के लिए बीमार हो जाऊं तब भी घर के सारे काम मैं करती हूँ। तब क्यों नहीं रूबी दीदी को बुलाया जाता? क्योंकि काम उन्हें करना पड़ेगा। उस दिन मैंने कहा कि पिंकी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो रूबी दीदी को कुछ दिन मत बुलाइए, लेकिन मम्मी जी ने फिर भी बुलाया, यह कहकर कि कौन सा कलेक्टर की पढ़ाई है, उसके नंबर कम आए तो आपने भी मुझे ही कह दिया कि सारा दिन करती ही क्या हो जो बच्चे को ठीक से पढ़ा भी नहीं सकती। कल मेरी तबीयत खराब थी, मम्मी जी ने रूबी दीदी को खाने का न्योता दे दिया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाऊँगी। इस पर मम्मी जी ने कहा कि दामाद के सामने एक सब्जी अच्छी नहीं लगती, सुबह देर तक आराम कर लेना। आज मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ तो मम्मी जी बोली कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो बाहर कैसे जाओगी? जब मैं तबीयत ख़राब में घर के सारे काम कर सकती हूँ तो अपना मन बहलाने के लिए थोड़ी देर घर से बाहर क्यों नहीं जा सकती? मम्मी जी का ताना हमेशा यही रहता है कि हमें देखो अपने दामाद की कितनी खातिरदारी करते हैं और तुम्हारी मम्मी कभी नहीं बुलाती। हरीश, मेरी मम्मी का भी मन करता है कि उनके बेटी दामाद उनसे मिलने आए, उनके हाथ का खाना खाएं, लेकिन जब भी मेरी मम्मी फ़ोन करके हमें बुलाती हैं तो मम्मी जी हमें वहाँ जाने से मना कर देती हैं। हाँ, इनको भी ले जाओ तो ठीक है। क्या ये दीदी की सास को बुलाती हैं? तब माँ बेटी को अलग में बात करनी होती है। बस यही शिकायतें हैं मेरी, जो मैंने आज तक नहीं कही, लेकिन मम्मी जी की शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए आज मुझे ये सब कहना पड़ा। कहते हुए दिशा रोने लगी। मम्मी, दिशा सही कह रही है, मैं भी कुछ दिनों से वैसे भी ये बात करने ही वाला था। रूबी का इतना मायके आना ठीक नहीं। अब से जितनी बार रूबी मायके आएगी, दिशा भी अगले दिन अपने मायके जाएगी। आप रूबी और मेरी ज़िंदगी में भेदभाव करके हमारी ज़िंदगी उजाड़ो मत। आज तो दिशा ने ये सब आराम से कहा है, सोचिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक दिशा चुप बैठेगी। और दिशा, आज तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, कल हम तुम्हारे मायके चलेंगे, मैं भी तो देखूं ससुराल की खातिरदारी। हरीश ने हंसकर कहा तो दिशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नीतू जी बेटे का रुख देखकर चुप हो गई। अब वो सोच रही थी बेटे बहू की शिकायत किससे करूं? सारी उम्मीदें, सारी शिकायतें बहू से ही क्यों होती हैं? क्या किसी और से कोई शिकायत नहीं हो सकती? दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।